हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 81 आईपीसी इंडियन पेनल कोड के बारे में कि सेक्शन 81 आपको किस चीज़ में बचाव देता है। इस सेक्शन को हम 81 को ज़्यादातर आप एक आम भाषा में समझ लीजिए, इसमें इसे आवश्यकता का सिद्धांत बोला जाता है। अच्छा, आवश्यकता का सिद्धांत वर्बली क्यों बोला गया है कि इस सेक्शन में जो बताया गया है कि आप बिना किसी आपराधिक आशय से किसी बड़ी हानि को बचाने के लिए अगर आप छोटी हानि कर रहे हैं, कोई छोटी हानि कर देते हैं तो आपको कोर्ट बचाव दे देगा। मतलब कि आपको कोर्ट दोषी करार नहीं देता है। मतलब कि आपको अगर आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी हानि बचाने के लिए आप छोटा नुकसान कर रहे हैं तो आपको कोर्ट बचाव दे देगा। इसे आवश्यकता का सिद्धांत भी समझ सकते हैं। सेक्शन 81 आईपीसी में बताया गया है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक घनी बस्ती में झुग्गी झोपड़ी टाइप की बस्ती में बहुत तेज आग लग गई है। एक रोहित नाम का लड़का है, उसके पास क्रेन है। उसने क्या करा कि जिस साइड आग फैलती जा रही है वहां के 4 से 5 मकान तोड़ता हुआ चला गया, जिससे कि आग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और आग वहीं सीमित हो गई। कोर्ट में उसके खिलाफ केस लाया गया। उन 4 से 5 मकान वालों ने केस कर दिया कि इसने हमारे यहाँ का सामान तोड़ दिया, ये है वो। कोर्ट के सामने रोहित के वकील ने दलील रखी कि जो इस लड़के ने कार्य किया है यह सेक्शन 81 आईपीसी आवश्यकता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बचाव मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो पूरी की पूरी बस्ती जलकर राख हो जाती। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आओ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा, जैसे आपने देखे होंगे बहुत बड़े जहाज चलते हैं, पानी के जहाज होते हैं। पानी के जहाज चल रहे हैं और एक कैप्टन है, वो उस पर चला रहा है कैप्टन। एकदम से क्या होता है कि बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान, देखिए बर्फ का जिस साइड जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ कोहरा ऐसा होता है कि बेसिकली जो कैप्टन वगैरह होता है, जो वहाँ के नाविक होते हैं, उन्हें एकदम से नहीं दिखता है। वो अचानक से बर्फ का पहाड़ आ जाता है उसके सामने। अब उसके बगल में ही एक नाव चल रही होती है, छोटी सी नाव होती है, और उसमें 2 व्यक्ति सवार होते हैं। अब कैप्टन ये देखता है कि अगर मैं सामने टकरा जाऊंगा तो मेरी जो जहाज में लगभग 300-400 लोग हैं वो मारे जाएंगे, सभी डूबकर। या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं राइट साइड मोड़कर इस छोटी नाव को डुबाते हुए इस जहाज को बचा लूं। तो ऐसा ही किया। कैप्टन साहब ने क्या करा कि छोटी नाव को डुबाते हुए मोड़ लिया वापस जहाज। कोर्ट में केस आया। उस दोनों जो नाविक, जो नाव में फैमिली, 2 लड़के जो बंदे थे, उनकी फैमिली ने केस डाला। और यहाँ पर कोर्ट के सामने फिर वही दलील रखी गई कि सेक्शन 81 आईपीसी में इसके अकॉर्डिंग बचाव मिलता है, क्योंकि आवश्यकता सिद्धांत था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी हानि को बचाने के लिए कैप्टन साहब ने ऐसा कार्य किया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, इस जो सेक्शन है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक बड़ी हानि को बचाने के लिए आप छोटी हानि कारित कर सकते हैं, मगर आपका कोई भी आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी के बदले की भावना के लिए आपने मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आवश्यकता बहुत बड़ी होनी चाहिए कि आपको तुलना, मतलब कि, और ऐसा कहीं डिसाइडेशन नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ बड़ी है। देखिए, जान मान दोनों बराबर होती है, मगर एक हम कह सकते हैं कि नैतिक तौर पर सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति ने इस तरीके से कार्य इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जान मान की हानि हो सकती थी। एक केस और बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि 3 व्यक्ति समुद्र में नाव चलाने के लिए गए, जिसमें 2 व्यक्ति जवान थे और एक जो था उसमें बच्चा था, 16 साल के करीब का बच्चा था। तो क्या हुआ कि वो जब नाव चलाने गए तो वो रास्ता भटक गए और 3 से 4 दिन तक भटकते रहे। और भटकने के बाद क्या हुआ कि जब भूख प्यास सताने लगी, उन्होंने जैसे भी 3 से 4 दिन काटे, उसके बाद क्या हुआ कि जो उसमें 2 जवान जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा
कि 3 व्यक्ति मरने से अच्छा है कि एक व्यक्ति मर जाए। तो उन्होंने क्या करा कि दोनों ने मिलकर उस जो बच्चे को था उसे काटकर उसका खून पीने लगे और उसका मांस खाने लगे। और एन मौके पर उन तीनों को मतलब उस नाव को ढूंढ लिया गया। जब सामने ढूंढ लिया गया तो कोर्ट में ये बात आई कि कोर्ट के सामने लाया गया ये केस, बच्चे की फैमिली वालों ने केस डाला। तो उन्होंने दलील दी कि यहाँ पर 3 व्यक्ति मर रहे थे तो उसकी जगह एक व्यक्ति मरना ज़्यादा बेटर है। ये आवश्यकता का सिद्धांत है। क्या आपको लगता है ये आवश्यकता का सिद्धांत है? नहीं, यहाँ पर कोर्ट ने बचाव देने से साफ मना कर दिया। क्योंकि पहली बात यह है कि आप किसी को मारकर अपनी लाइफ को सेव कर रहे हैं, तो ये आवश्यकता का सिद्धांत नहीं है। हाँ, ये एक बात को अगर हम मान भी सकते थे कि अगर वो खुद कहता या फिर किसी भी तरीके से बात होती कि हाँ कि भाई मुझे ख़त्म करके आप बच जाओ, तो बात अलग होती। यहाँ पर आपने ना तो उसकी किसी तरीके से उसकी राय ली, आपने सीधा उसे मार दिया उस बच्चे को, और उसे मारकर आप खुद बच गए। तो उन दोनों को भी फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। तो आपको खुद सोचना है कि कहाँ पर ये आवश्यकता का सिद्धांत लागू हो सकता है या नहीं। आई होप आपको सेक्शन 81 आईपीसी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर बात करेंगे। टेक केयर।